सो इंडिया 0 ईरान 3। ईरान के अगेंस्ट जब हमने 1950s में खेला था तो वी हैड अ विन इन दैट गेम। 1-0 हमने जीता था वो वाला मैच। उसके बाद से जब हमने लेटली अभी 2016 में खेला मैच तो ईरान ने हमें 4-0 हराया था। एंड अभी एट द मोमेंट व्हेन यू लुक एट द वे वी प्लेड अगेंस्ट ईरान तो मैं थोड़ा सा ना प्राउड फील कर रहा हूँ। पता है मेरे अंदर वो एक बर्निंग सेंसेशन नहीं है जो कि यूजुअली पहले होती थी, गिवन कि ये 2 ही मैच है, सेकंड मैच है खालिद जमील का, एंड हमने डेफिनेट इंप्रूवमेंट देखे हैं। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू पेयर अप अगेंस्ट अ टीम लाइक ईरान जो कि 20th रैंक नेशन है एंड दे रेगुलरली पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड कप्स, तो उनका सिस्टम, उनका स्टाइल, उनका कॉम्पिटिटिवनेस हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। बट देन मैंने आज अपनी टीम में क्या देखा, आज हमारा सेटअप क्या था, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिस्कस, टू अंडरस्टैंड कि वेयर दिस इंडिया टीम एट द मोमेंट बिलोंग्स। एक बात ये हमें जाननी पड़ेगी कि हमारे ये प्लेयर्स है एट द मोमेंट कोई भी फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द डूरेंट कप जो हुआ था अभी, और मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो कि एक्चुअली फर्स्ट टीम में आने थे, जो खासकर मोहन बगान के कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं, वो भी नहीं हमारी टीम में आ पाए। बट ये जो कुछ गिने चुने प्लेयर्स के साथ यहाँ पे खालिद जमील ने ये टीम बनाई है, और आज एक न्यू लुक मिडफील्ड विद आपके दानिश भाई खेल रहे थे मिडफील्ड में, और आपने यहाँ पे निखिल प्रभु थे और सुरेश भाई थे, तो 3 मैन की जो मिडफील्ड है वो एक न्यू लुक मिडफील्ड है। वी हैवंट प्लेड विद देम इन द पास्ट, तो मतलब एक टोटल डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हो यहाँ पे खालिद जमील ने किया। और एक हमारा जो डिफेंसिव सेटअप था, जो हमारी लाइनअप आप कह सकते हो 4-5-1 का सेटअप था, क्योंकि बेसिकली हमने सिर्फ डिफेंड ही किया है, तो अटैकिंग फॉर्मेशन तो मैं बात भी नहीं कर सकता। वेल एक्चुअली इट लुक्ड लाइक 4-4-2, बट हम जब डिफेंड कर रहे थे विद नंबर्स इन द सेंटर डिफेंड कर रहे थे। तो यार यहाँ पे अगर आप देखिएगा ना, जो फर्स्ट हाफ हमारा एंड हुआ, एक अच्छी कॉम्पिटिटिव फाइट हमने उनको दी, डेफिनेटली टॉप क्वालिटी डिफेंसिव डिस्प्ले था। एंड इट इज एविडेंट जब एक 133rd रैंक नेशन 20th रैंक नेशन के अगेंस्ट खेलेगा तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखो, आई एम नॉट गोना मेक एक्सक्यूज एंड आई एम नॉट इवन गोना से कि यार मेरे लिए ऑनर था टू गो ऑन एंड प्ले अगेंस्ट अ टीम लाइक ईरान। बेटी कैसा ऑनर, पिच पे तुम भी सेम हो, मैं भी सेम हूँ, पिच के बाहर सब कुछ अलग है, बट जब राइट देयर एंड देन मैं पिच पे हूं ना, मेरे लिए ऑनर है टू वेयर द जर्सी, नॉट टू प्ले अगेंस्ट यू। आई एम गोना फाइट फॉर दिस बैज एंड दैट्स व्हाट माय प्लेयर्स डिड आज के मैच में। तो मेरे लिए ऑनर है टू रेप द जर्सी, मेरे लिए ऑनर है टू फाइट एंड ब्लीड फॉर द जर्सी, विच इन माय ओपिनियन माय प्लेयर्स डिड फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, काफी लंबे टाइम तक, 70 मिनट तक आप कह सकते हो हमने किया। उसके बाद क्या हुआ? क्या 3-0 की स्कोर लाइन जस्टिफाइड है इन एनी वेज? नहीं है। बट ये क्या एक्सपोज करता है, सोचिए एक बार, इनके प्लेयर्स रेगुलरली फुटबॉल खेल रहे हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल भी नहीं थे इनके। तरेमी तो सेकंड हाफ में, जहान बख्श भी सेकंड हाफ में ही आए थे, लेटर ऑन इन तरेमी ने गोल भी मारा। बट आप एक देखोगे ना, गल्फिंग क्लास का डिफरेंस आपको ऑलरेडी टेक्निकल एबिलिटी में मिल जाता है, जो कि हमें पता नहीं है क्या, हमें ऑलरेडी पता है मेरे भाई लोग, वी ऑल नो वेयर वी आर। तो हम जब कल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अपने प्लेयर्स से कि वो टेक्निकली एलिगेंट हो जाएंगे, फ्लैम्बॉयंट, एकदम मुसियाला बन जाएंगे, तो आज वो कैसे कर सकते हैं? तो वी नो वेयर वी आर एंड वहाँ से फिर हमें अपने आप को इंप्रूव करना है। तो अब अचानक से ये जो 25 साल के प्लेयर्स है जो टेक्निकली एलिगेंट तो होने जाएंगे, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अडेप्ट हाउ? जब सामने टीम इन पोजीशन बेहतरीन है, स्पेसेस खोलने में बेहतरीन है, तो वी वांट टू डिफेंड देम विथ माइट। और वो कैसे आप करोगे? ग्रिट के साथ करोगे, आप पोजिशनल सॉलिडिटी के साथ करोगे, ब्लॉक्स करोगे, आप उस जोन 14 वाले एरिया में 15 और 13 एरियाज के क्रॉसेस को अवॉइड करोगे और उनको आउट वाइड पुश करोगे। सो दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू। हमारा जो डिफेंसिव सेटअप था आज मुझे अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि हमारे कुछ प्लेयर्स की डिफेंसिव परफॉर्मेंस वाज गुड। बेसिकली ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि यार वो डोमिनेट कर रहे हैं, यस ऐसा था, डेफिनेटली वो डोमिनेट कर रहे थे ऑन द बॉल, क्रॉसेस फेंक रहे थे, और हमको क्या करना पड़ा था पूरे टाइम? भाई ब्लॉक्स ब्लूक्स मारने पड़ रहे थे। मतलब झिंगन का क्लियरेंस है, अनवर अली का क्लियरेंस है, राहुल बेके 1v1 डिफेंडर को खींच ले जा रहे हैं, ओवैस भाई की भी मुझे ठीक ठाक डिफेंडिंग लगी। बट जब हमारा पोजीशन चेंज होता है तो एक रश ऑफ ब्लड आता है, भाई बॉल आगे, बॉल आगे, बॉल आगे, क्या करें? वो जो एक कामनेस है जो कि यहां पे ईरान के पास थी, वो तो हमारे पास है नहीं। और जब आपका सिस्टम होता है टू प्ले लाइक दिस, टू डिफेंड एंड टू काउंटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होता है मतलब आपका चेंज करना अपना अप्रोच, डिफेंस से अटैक में जाना, और वो जो कपल ऑफ सेकंड्स होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टाइम। तो हम जितना तेजी से वो चीज करेंगे उतना इफेक्टिव रहेगा हमारे लिए। अब वो करने का रूल क्या है? नंबर्स आपको फेंकने, जितने नंबर्स में आप डिफेंड कर रहे हो, और जब आप अटैक करोगे तो आपको नंबर्स फेंकने पड़ेंगे और आपको स्विफ्टली अटैक करना पड़ेगा विथ एक्यूरेसी। तो हमारे पास ना तो स्विफ्टनेस थी, ना तो प्रिसिशन था, और ना तो एक्यूरेसी थी। ये तीनों चीज हमारी लैक करी थी क्योंकि हमारे पास क्वालिटी की कमी है। तो भाई हमें फिर डेफिनेटली 1v1 रनिंग्स में जाना पड़ा था, जैसे आशिक कुरनियान के रन्स थे, और लेटर ऑन जितिन भाई के कुछ कपल ऑफ रन्स मुझे अच्छे लगे। महेश जब पिच पे आए तो आई फाउंड आउट कि भाई महेश एक ऐसा प्लेयर है, हम सबको पता, हमने देखा भाई महेश को खेलते हुए, वो टेक्निकली एक नेक्स्ट लेवल पे है। एज अ फुटबॉलर इन इंडिया वी रेयरली सी सच अ गुड टेक्निकली एलिगेंट प्लेयर्स। अब जैसे साहल भाई हैं जो कि भाई बहुत एलिगेंट है, बट साहल चीप बॉल बहुत लूज करता है, फिजिकली ही इज नॉट वेरी इंपोजिंग। ब्रैंडन है आपके जो काफी टेक्निकली साउंड है, और
भाई ऑब्वियसली आज आपने देखा जितिन एमएस को भी ऑन द राइट हैंड साइड काफी एक डिफरेंट अप्रोच लाते हुए, नीट फुटवर्क है टू गेट अवे फ्रॉम द प्लेयर्स जो टैकल्स में आ रहे हैं, प्रेस में आ रहे हैं, वी आर स्पिनिंग अराउंड देम। और पता है हमने अपना बेस्ट फुटबॉल खेला जब हमने वो पहला गोल कंसीड कर लिया। दे स्कोर्ड अ गोल जो क्रॉस आया, हम डिफेंड नहीं कर पाया उसको, राहुल बेखे वहां पे फाइट करते बॉल पे एंड उनके पीठ से बॉल लगी एंड बंदे ने भाई सेकंड वाले टच पे गोल मार दिया, जो कि हम शायद डिफेंड कर सकते थे हमारे पास अगर एक और मैन होता। बट देन वहीं पे आती है उनकी क्वालिटी, क्योंकि वो अगर 9 कॉर्नर्स ले चुके हैं 50 मिनट तक, तो भाई वन ऑफ दोज कॉर्नर्स और वन ऑफ दोज क्रॉसेस इज gonna end inside our goal post। तो वही हुआ, बट द स्कोर लाइन कुड हैव बीन salvaged at 1-0। आज के मैच में मुझे लगता है कि हमारे मैनेजर ने गलती करी इन टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमारा मैच कह सकते हो ठीक जा रहा था, हम डिफेंडिंग कर रहे थे, हम ब्लॉक्स कर रहे थे सेंट्रल एरियाज में, हम अच्छे इंटरसेप्शंस मार रहे थे और हम उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिए थे। दे वर पेशेंट, उनको पता था ओपनिंग आएगी, उनको बस क्या करना था, वेट करना था कि इंडिया के प्लेयर्स थक जाएं, क्योंकि हम तो भाई रेगुलर मैचेस खेलते नहीं, हमारी फिजिकल फिटनेस हाई नहीं है। उनको पता ही कि 90 मिनट के मैचेस नहीं खेल पाएंगे, तो उनको पेशेंस रखनी थी और उन्होंने रखी और ओपनिंग उनको मिली। और हमने खुद एक गलती करी, हमने गलती क्या करी, हमने मिडफील्ड से एक मैन हटा के हमने डिफेंस में एक मैन डाल दिया, हमने साना सिंह को ला दिया। तो अब हम जो बैक 4 में थे वो हम बैक 5 हो गए, और जो कि ठीक है, लगता है लोगों को हाँ भाई एक एक्स्ट्रा मैन डालने से हम डिफेंसिवली सॉलिड हो जाएंगे। बट देन जो मिडफील्ड जोन है जहाँ से एक्चुअली क्रॉसेज आ रहे हैं, जहाँ पे कॉम्बिनेशन प्ले बन रहा है, वहाँ पे तो एक मैन हमारा कम हो गया, तो हम इफेक्टिव प्रेसिंग नहीं कर पाए और हम सोचे कि हम भाई अब 0-0 स्कोर लाइन को डिफेंड कर ले जाएं। तो दैट काइंड ऑफ बैक फायर्ड और हमने तभी गोल खा लिया। अब जब गोल खा लिया हमने, तो कहीं खालिद जमील को लगा नहीं यार, यू नो व्हाट, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, हमें वापस से चेंज करना पड़ेगा। तो आपने देखा उन्होंने फिर साना सिंह को हटा के दूसरा फिर चेंज डाला। तो हमने देखा भाई मनवीर सिंह आते हैं, चांगटे भी आते हैं लेटर ऑन, और जीक्सन को भी हमने पिच पे आते देखा, और हमने महेश को पिच पे आते देखा, जितिन एमएस को देखा। जो हमने पहला गोल खाया ना, उसके बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि द वे वी स्टार्टेड टू प्ले, थोड़ा सा और ज़्यादा हम ब्रेव हो गए, थोड़ी सी कटिंग एज ऊपर आप कह सकते हो। फाइनल थर्ड में हमारी क्वालिटी लैक कर रही थी, जो हमने अच्छे नीट कॉम्बिनेशन किए। महेश के 1-2 पासेस डिफेंस लाइन को स्प्लिट करे थे। तुमने देखा वो जो एक बॉल उसने ओवैस को लेफ्ट बैक जो पहली बार ऊपर चढ़ा था अराउंड 75th 80th मिनट, उसको बॉल उसने डाली होल्ड करके, और भाई को क्रॉस डालना था। अब हमने इतनी प्यारी बॉल डाल दी है, महेश ने इतना प्यारा रिकवरी करी थी, टर्न किया था उसने पेशेंटली, सर उठा के विदाउट रशिंग एक क्वालिटी बॉल आउट वाइड हमने डाली थी आइसोलेशन में, और बंदे को अच्छा क्रॉस बॉक्स में डालना था एटलीस्ट टू ट्रबल और थ्रेटन दी ईरानियन गोलकीपर। बट भाई का क्रॉस सीधे कहां चला गया, बाहर स्टैंड्स में चला गया। सो दैट टेल्स यू कि हमारा एग्जीक्यूशन खराब है, हमारे आइडियोलॉजी सही है, एंड दिस इज ओनली द सेकंड गेम। तो मैं यहाँ पे बहुत, जैसे मैंने कहा, एक बर्निंग सेंसेशन मेरे अंदर नहीं है। आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड, आई एम नॉट गटेड कि भाई ओ शिट यार ईरान के अगेंस्ट हम नहीं जीत पाए। द थिंग इज कि येस देयर आर टीम्स जो कि ईरान के अगेंस्ट खेली हैं एंड दे हैव स्कोर्ड, और उनकी रैंकिंग हमारे से बराबर है। तुम समझ रहे हो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, एंड हमारा मैच इनके अगेंस्ट होने भी वाला है। अगला मैच अफगानिस्तान से है, तो यार वो मैच सब कुछ हमारे लिए डिसाइड करेगा। हमने एक विन ली है, एक लॉस लिया है, हमें इस मैच में ड्रॉ और अ विन, भाई मैं तो कहता हूँ विन के लिए हमें जाना चाहिए, एंड आई डू सी अस विनिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान। हमने तजाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दी, आप कह सकते हो डिफेंसिव सॉलिडिटी दिखाई सेकंड हाफ में, और फर्स्ट हाफ में हमने उनको भाई लॉन्ग बॉल्स के थ्रू जो थ्रो-इन्स थे, हमने 2 गोल भी स्कोर किए थ्रू आर डिफेंडर्स। दूसरी चीज़ जो आती है ना यहाँ पे, देखो ईरान के प्लेयर्स की प्रिपरेशंस और उनकी क्वालिटी, यूरोपियन एक्सपीरियंस भी उनके पास है काफ़ी प्लेयर्स को, हमारे प्लेयर्स के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना हमारे प्लेयर्स थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक करते हैं। काफ़ी सारा कम्युनिकेशन आप माइक पे सुन पा रहे थे जब आपने मैच देखा होगा, कॉमेंट्री वाली जो लाइन आ रही थी, तो आपको काफ़ी सारे लोग आपस में बात करते सुन रहे थे कि भाई फर्स्ट मैन, फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, कवर कर, पीछे आ, ये सारी बातें हो रही थी। मतलब कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? गुरप्रीत पाजी का था। गुरप्रीत इज द गाय जो कि पीछे से कमांडिंग प्रेजेंस रखता है, वो अपने डिफेंस को कोऑर्डिनेट करता है कि किधर से थ्रेट आ रहा है। बिकॉज एक पिच पे सबसे क्लियर व्यू किसके पास होता है? कौन सा फुटबॉलर है पिच पे जिसके पास सबसे ज्यादा क्लियर व्यू होता है अबाउट एवरीथिंग? एक कीपर, क्योंकि सारा गेम कीपर के सामने हो रहा होता है। तो कीपर इज द गाय जो कि अपने डिफेंस लाइन को, अपने मिडफील्ड लाइन को, सबको वो ऑर्गेनाइज करेगा एंड वो कोऑर्डिनेट करेगा अपने प्रेस को और अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर को। तो ये चीज लाता है गुरप्रीत पाजी, जो कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड पार्ट है हमारे फुटबॉल का। तो भाई इंपॉर्टेंस भी अगेन यहाँ पे कीपर की मैं एसर्ट करना चाहूंगा। हमने खेला, हमने अच्छे ब्लॉक्स किए, कुछ अच्छे सेव्स किए गुरप्रीत पाजी ने, कॉर्नर से हम अच्छा डिफेंड करे थे उनको। बट देन जब वो अपना कॉम्बिनेशन प्ले करना स्टार्ट किए, जब हम थोड़ा सा थकने लगे, हमारी पेस कम हो गई, हमारे लेग्स टायर्ड आउट होने लगे, बिकॉज भाई 90 मिनट यू कांट गो ऑन एंड कम्पीट अगेंस्ट अ 20th रैंक टीम। तो फिर वहाँ पे उनको एक एक्स्ट्रा मैन का एडवांटेज फील होने लगा, जो कि नहीं भी था। तो उन्होंने कंबाइन किया, उन्होंने पासेस इन बिहाइंड डाले, उन्होंने क्रॉसेस डाले, उन्होंने कटबैक्स डाले, उन्होंने थ्रू बॉल्स प्यारी प्यारी फेंकी। स्टिल हम बहुत सारे पासेस को, क्रॉसेस को हम डिफेंड करने में मैनेज कर रहे थे। बट देन अगेन एक बॉल स्लिप होती है, एक फिनिश आती है, तेरी में आपको पता है भाई वो है हराम को, वो पेलेगा। तो इट्स लाइक दैट। मैं अगेन बहुत डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। आई नो कि भाई हमारे से शायद ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हम ईरान को हराएंगे, बट जो फाइट मुझे दिखी ना अपने लॉन्डो की, जो एक ग्रिटी मेंटालिटी हम लोग को दिखी ना, मुझे अच्छा लगा देखने में। स्कोर लाइन 3-0
की थोड़ी एक्स्ट्रा पोलेटेड मुझे लग रही है। आई थिंक और कम होनी चाहिए थे, हमें 2 गोल और एक्स्ट्रा एंड में नहीं खाने चाहिए थे। 2-0 वुड हैव बीन ओके, बट 3-0 थोड़ा सा ज़्यादा गंदा फील दे देता है, जीडी पे इम्पैक्ट कर देता है हमारे, तो हम डिफेंड कर सकते थे। तो वी हैव टू नो वन थिंग, विदाउट फिजिकल फिटनेस, विदाउट क्वालिटी गेम टाइम, वी आर गोइंग नोवेयर बॉयज। तो पॉइंट 1 है मैचेस खेलो। और एक और चीज़ है कि भाई साफ की टीम्स, भाई पहले तो भाई गुड लक यार, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अगर अपने आप को एलिवेट करना है, और इट बिलोंग्स टू एवरी नेशन दैट प्लेज एंड कम्पीट्स इन साफ, सब यही चाहेंगे कि वो बेटर टूर्नामेंट में खेले, क्योंकि वो चाहते हैं अपने से बेटर टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, तभी वो देख पाएंगे गैप कितना है, और तभी वो एक जील रख पाएंगे टू इंप्रूव एंड टू डेवलप। तो आज मुझे लगता है जब मैं अपने बंदों से पूछूंगा ना भाई कैसा फील था, कहेंगे यार भाई मजा आ गया, गेम थोड़ा टफ था, बट आई एम प्राउड ऑफ द वे निखिल भाई प्लेड आज के मैच में। अच्छी प्रेसिंग दिखी निखिल भाई की, टचेस मुझे काफी नीट लगे निखिल प्रभु के कुछ, और जितिन भाई का मुझे दिखा यार प्रेजेंस, यार वो बंदे में है टैलेंट। मैं चाहूंगा जितिन भाई और खेलें। आनो कि हम ज़्यादा पेस और डायरेक्टनेस और फ्रंट फुटेडनेस के लिए जाते हैं, तो हम लिस्टन एंड मनवीर एंड हम चांगटे को प्रेफर करते हैं, बट थोड़ा सा ना इसमें एक डेलिकेसी चाहिए। डेलिकेसी जो महेश लाते हैं, जो आपके जितिन एमएस लाए आज के मैच में, जो निखिल प्रभु लाए उस डीप एरियाज में, हमें इस डायरेक्टनेस के साथ साथ आई एम सेइंग इरफान यादवाद आज थोड़ा सा और ज़्यादा चैनल्स में रन कर रहे थे, रिलेंटलेस भाग रहा है वो बंदा भाई, अप एंड डाउन कि भाई बॉल डालो बॉल डालो, अब भाई मिल नहीं रही है हमें तो हम क्या करें। तो आई थिंक ये थोड़ी सी ना डेलिकेसीज की इंपॉर्टेंस है। ग्रिट के साथ साथ यू नीड टू हैव दोस क्रिएटिव आउटलेट्स। महेश ने ये चीज़ आज दिखाई, कितने क्वालिटी के साथ बंदे ने टचेस लिए, फ्लिक्स कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, स्पिन अराउंड कर रहा है, लेथार्जिक बॉडी नहीं है, पैर के साथ बॉल पे फील अच्छा है उसका, एंड आई फेल्ट लाइक कि भाई ये कुछ बना सकता है, एंड ऑलमोस्ट हमने एक अच्छी चांस बना ली थी। आई एक्सपेक्टेड टू टेस्ट द कीपर अ बिट मोर इन ट्रांजिशन फाइनल थर्ड में, बट वो हुआ नहीं। होपफुली अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। इस परफॉर्मेंस से मुझे लगता है लॉन्डो को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। बट आई थिंक इसकी 3-3 दिन पे मैच हो रहे हैं, क्या फिटनेस हमारे प्लेयर्स की है टू गो ऑन एंड फेस अफगानिस्तान, जो कि डू और डाई मैच होगा। लेट्स सी, आई रियली होप कि हम क्वालिफाई करें। ऐसे हम 2 मैचेस, एक मैच और एक्स्ट्रा खेल पाएंगे, नॉकआउट जो हमारा होगा, इट वुड रियली हेल्प अस यार। तो बॉयज लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट दिस इंडियन नेशनल टीम। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी प्रिडिक्शन क्या है फॉर अफगानिस्तान मैच, एंड ऑल्सो लास्टली क्या लाइनअप आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये जो लाइनअप है तो ठीक है, और क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस टीम में, और खालिद जमील से आप क्या चाहते हो कि वो और बेटर क्या करें। क्या हम डिफेंसिव रिजोल्यूशन पे बिलीव करें, या फिर हम थोड़ा सा और खुल के खेलें, ओपन हो, गेम ले जाएं उनके तक, क्योंकि अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमें ये करना होगा। वी कांट हैव दिस सेम अप्रोच एंड लेट अफगानिस्तान रन द प्ले, बिकॉज द मोर दे हैव द बॉल द मोर द चांस दैट दे कैन स्कोर अ गोल अगेंस्ट अस। तो हमें थोड़ा सा और डिमांडिंग होना होगा अपने आप से। राइट लाइनअप बहुत ज़रूरी है, महेश का खेलना ज़रूरी है, जितिन का खेलना ज़रूरी है, निखिल प्रभु सर का खेलना ज़रूरी है मेरे ओपिनियन में। एंड यस दैट्स दैट फॉर मी अभी के लिए यार। जय हिंद यार बॉयज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। सब्सक्राइब करके जरूर से जाना चैनल को, वी आर वेरी क्लोज टू 500K। मिलता हूँ, जय हिंद एंड पीस आउट।